तो सम्राट के हाथों में बिहार की कमान साफ तौर पर नजर आ रही है। कल ऑफिशियली वो सीएम ओहदे का हलफ भी ले लेंगे। आज विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का लीडर चुन लिया गया है। निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं बातचीत के लिए। निरंजन पोद्दार साहब, आपका इस्तकबाल है सलाम टीवी में। चलिए, पहली मर्तबा बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है सम्राट चौधरी। बधाई के पात्र तो है ही, लेकिन बिहार की अगर हम जो चीजें हैं, बिहार को अगर हम नजदीक से देखें तो सम्राट चौधरी कितना फिट बैठते हैं एज अ सीएम बिहार के लिए? देखिए शबनम, निश्चित रूप से जिस तरीके से सम्राट चौधरी का हम पीछे इनका जो राजनीतिक इतिहास या इनका यूं कहें कि इनका जब हम राजनीतिक अतीत देखते हैं तो ये चीज हमें लगती है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप का सामंजस्य बिठाया और कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व के ऊपर अपना एक भरोसा और पार्टी नेतृत्व के मन में अपना एक विश्वास उन्होंने उत्पन्न करने का प्रयास करने में उन्होंने सफलता पाई। निश्चित रूप से ये उस चीज की वानगी है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो उसका चिर परिचित, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज कही जाया करती थी कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी ओहदे को, किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर का जो व्यक्ति होता है उसको ही वहां पे अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जिस तरीके से आसाम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा और उसके बाद में अब बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की ताजपोशी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो बदलती हुई नीति और बदलती हुई जो रणनीति है, इन सारी चीजों ये अब इसके ऊपर मोहर लग रही है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस, अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पार्टी हो गई। उसके अंदर बात विचारधारा की करेंगे, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात करेंगे, उसकी जो पौधशाला की बात करेंगे कि भाई उसके यहाँ जो पौधशाला से जो लोग आए हुए होते हैं, यानी कि जो उनकी अपनी विचारधारा से। निरंजन पोद्दार साहब, डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा हमारे साथ बिहार से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, फिर आपके पास में आऊंगी। तो प्रशांत झा हमारे नुमाइंदे लोकेशन पर हैं और ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, बीजेपी के लिहाज से भी और बिहार के लिहाज से भी। एक नई सरकार वही है लेकिन सीएम नया है और वो भी बीजेपी कोटे से, यानी कि बीजेपी का पहली मर्तबा बिहार में सीएम बना है और वो सीएम है सम्राट चौधरी। बड़े जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। हालांकि वो एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि मंत्री ओहदे पर रह चुके हैं, आरजेडी का भी स्वाद चख चुके हैं, जेडीयू का भी स्वाद चख चुके हैं, बीजेपी का तो स्वाद अब उनको पास से है ही और सीएम उन्हें बनाया गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। निरंजन पोद्दार साहब, गुड गवर्नेंस का उन्होंने जिक्र किया, नीतीश कुमार के काम को ही आगे बढ़ाएंगे। सुशासन बाबू की जो एक टैग है, जो एक लकब है, वो नीतीश कुमार को मिला हुआ है। क्या उस लकब को अब सम्राट चौधरी को आने वाले वक्त में दिया जाएगा? गुड गवर्नेंस बिहार के लिए कितनी जरूरी? देखिए शबनम जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से बिहार के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता हस्तांतरण बोलेंगे, इसको सत्ता परिवर्तन नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों से बिहार को समझ लीजिए उस एक बुरी परिस्थिति से निकाल करके और बिहार के अंदर जिस तरीके से सड़कों का निर्माण, जिस तरीके से पुलों का निर्माण, हाँ ये अलग बात है कि रह करके वहां जो पुल गिरने की या भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं वो उजागर होती रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कारखाना भी हमारे उत्तर बंगाल में लगा है। मजबूती के साथ काम करेगी, बिहार की जनता के हित में काम करेगी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो मोदी जी का मूल मंत्र है उसी के आधार पर सम्राट जी काम करने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में। एक तस्वीर जो है राम कृपाल जी, वो जब कैबिनेट से नीतीश कुमार निकल रहे थे तो आपके आंखों से जब आंसू आ रहे थे, उसके संदर्भ में भी वो कुछ भावुक पल था। नीतीश कुमार जी से हमारे बहुत पुराने लगाव हैं, उनके कैबिनेट का मैं मेंबर रहा, उन्होंने जो योगदान दिया है वो उसकी जितनी प्रशंसा करें वो कम होगा। तो हम नहीं, पूरे बिहार का लोग भावुक हो गया था। तेजस्वी कह रहे हैं कि लालू यादव के पाठशाला से
और बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। नीतीश कुमार के हामी भी एक तरीके से उस वक्त थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आए थे, लेकिन अब वो तमाम चीजें इसके इतर आगे बढ़ते हुए लोगों ने सम्राट चौधरी को अपना प्यार देना अब शुरू कर दिया है। निरंजन पोद्दार साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार को निकाला और बिहार को चलना सिखाया है, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड तथा भारतीय एनडीए का गठबंधन जिस तरीके से वहां पे शासन में है, तो पहली बात तो जो जनता दल यूनाइटेड की जो विरासत है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार जी की जो एक वहां पे समझ लीजिए जो विरासत है, उस विरासत को उसी तरीके से वो सहेज पाएंगे क्या जिस तरीके से वहां पे धर्मनिरपेक्ष नीतीश कुमार जी एक धर्मनिरपेक्ष चेहरे के रूप में भारत को दिखाई देते थे, क्या सम्राट चौधरी उसी तरीके से यानी कि सभी को दोनों आंख से देख पाएंगे क्या, कि एक ही आंख से एक चीज को देखेंगे? जैसे आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता पोद्दार साहब, इंटरप्ट करना चाहूंगी, प्रशांत हमारे नुमाइंदे जानकारी दे रहे हैं। की तरफ से दो नाम जो सामने आए हैं डिप्टी सीएम के नाम तौर पर, उसमें विजेंद्र यादव जो बहुत सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, उनका नाम आया है जो यादव समुदाय से आते हैं। दूसरा नाम आया है विजय चौधरी का जो भूमिहार जाति से आते हैं। दोनों का लंबा करियर जेडीयू का रहा है और दोनों नेता नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी जाने जाते हैं। एक बात आपको और दीपक बता दूं कि बीजेपी के साथ जो समझौता है जेडीयू का, उसमें यह तय किया गया है कि जो गृह विभाग अभी हाल में बीजेपी की जिम्मे गया था, वो गृह विभाग बीजेपी की ही जिम्मे रहेगा। साथ में जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है जो बीजेपी के हाथ में थी, वो अब यह माना जा रहा था कि वो जेडीयू के पास आ जाएगी, लेकिन उस पर भी सहमति बन गई है, वो बीजेपी के ही पास रहेगा। यानी जेडीयू और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो 20 साल की एक लकीर है, उस लकीर पर ही चलने की तैयारी की है। विकास को लेकर के नीतीश कुमार ने जो एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट बनाया था, वो ब्लूप्रिंट कहीं भी चूके नहीं, अधूरा नहीं रह जाए, उसको आगे बढ़ाना। हालांकि जेडीयू में भी ये कोशिश की गई थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के लिए मना लिया जाए, लेकिन निशांत जब तैयार नहीं हुए तब विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम आया है। लेकिन एक बात दीपक और समझिए कि बिहार में जो पहले कांग्रेस का शासन व्यवस्था, उसको तोड़ करके लालू यादव ने जब यहाँ पर सत्ता पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसको तोड़ करके नीतीश कुमार ने जब 2005 में यहाँ पर शासन व्यवस्था संभाली, उसके बाद बिहार में जो एक बदलाव का बयार दिखा, उस बदलाव के बयार की नज़र अब तमाम बिहार वासियों की सम्राट के तरफ होगी कि सम्राट उस बदलाव के बयार को कितना आगे बढ़ाते हैं या आगे बढ़ाने में वो असफल होते हैं। लेकिन कोशिश ये है जेडीयू की कि सम्राट इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे प्रशांत ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हमको दे रहे हैं और हमारे साथ निरंजन पोद्दार साहब आपके पास में आऊंगे। शिवाजी चौहान भी हमारे साथ, शिवाजी सरकार साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चर्चा में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शिवाजी सरकार साहब, निशांत कुमार का जिक्र हुआ और जेडीयू की तरफ से बार बार ये मुतालबा भी किया जा रहा था, ये बताने की भी कोशिश की जा रही थी कि निशांत कुमार को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, बनाए जा सकते हैं, लेकिन निशांत कुमार कहीं भी इस लाइन में नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में निशांत कुमार ने खुद से आगे बढ़कर इसे मना किया है या इनसाइड स्टोरी कुछ और है? खुद कोई मना नहीं करता है। राजनीति में जब कोई सत्ता किसी को मिलती है तो खुद कोई मना नहीं करता, उससे मना करवाया जाता है। सामान्य रूप से हम लोगों ने यही देखा हुआ है और अभी भी जो किया गया है उसमें भी अगर आप गहराई में जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसमें कई चीजें शामिल होती हैं। बातचीत के जरिए सब कुछ किया जाता है, नाम लाया भी जाता है, फिर तरीके से उससे मना भी करवाया जाता है। ये सारी चीजें चलती रहती है। राजनीति बहुत मैकियावेलियन है। राजनीति जो है कोई सीधे सड़क नहीं है, कोई हाईवे नहीं है जो सीधे सीधे सब कुछ कहे और बड़े प्यार से सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा होता, वैसा नहीं होता है। यहाँ भी
कई चीजें हैं, क्योंकि सामान्य रूप से अगर आप एक चीज देखें, बीजेपी जहां जहां भी सत्ता में रही है, सत्ता में जहां भी रही है, वो सत्ता में कहीं भी आप देख लीजिए सीधे नहीं आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लीजिए, केंद्र की राजनीति देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजनीति देख लीजिए, हर जगह जो है, गोवा की राजनीति देख लीजिए, हर जगह जैसे जैसे आप देखते चले जाएंगे, आप मानेंगे कि बहुत सोचे समझे तरीके से ये सारी चीजें की जाती है। सवाल ये है कि अभी तक जो है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कहलाती थी, और नीतीश कुमार की जब सरकार कहलाती थी तो सामान्य रूप से वो बीजेपी को बहुत अच्छा नहीं लगता था कभी भी, पर मजबूरी थी कि उसको उन्होंने मानते रहे वो, क्योंकि उनको मालूम था कि वो अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होंगे और नीतीश कुमार आगे नहीं रहेंगे तो वो सरकार के भागीदार नहीं बन सकते। अब सरकार के भागीदार रहते हुए उनकी ये सर्वत्र यही इच्छा होती है कि सरकार के हम भागीदार क्यों बने, अगर हमने किसी को साथ में लिया है तो उसको धीरे धीरे कभी उसको मुख्यमंत्री बना दो, तैयार हो गया तो ठीक है, अपनी मुख्यमंत्री बना दी जाती है, महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं। तो ये एक तरीका होता है कि कैसे धीरे धीरे पूरे सत्ता पर काबिज हुआ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार हर बात जो है बीजेपी की मानते थे, ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार की अपनी एक शख्सियत है, उनके अपने एक तरीके हैं, और वो राजनीति को जिस तरह से समझते हैं वो आज से नहीं समझ रहे हैं, जब से बीजेपी कहीं सत्ता के आसपास नहीं थी तब से वो सत्ता को देख रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को हटाना इसलिए जरूरी था, इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार आज से उनका मोह भंग हो गया था, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को हटाना इसलिए जरूरी था कि उनको चाहते थे कि बीजेपी की सीधी सत्ता वहां पे हो, और बहुत सारी चीजें जो वो नहीं कर सकते हैं वो उसको कर सके। तो ये इस वजह से जो है आज जो ये किया जा रहा है, नीतीश कुमार को जिस तरह से चुनाव से पहले ही कहा जा रहा था नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, पर उन्होंने लगा कि चुनाव में कहीं ये बात चली गई तो शायद वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाए। अब वोटिंग पैटर्न जैसे भी हो, वोटिंग पैटर्न जिस तरह से भी हुआ और वोटिंग जिस तरह से हुई और जिस तरह से नतीजे आए, उसके बाद जो है चुनाव के बाद उनको लगा कि कहीं अभी नीतीश कुमार को नहीं बनाए और नीतीश कुमार कहीं सरकार बनाने से मना कर दें तो शायद मुश्किल हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार को उन्होंने बना तो दिया, पर नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल नहीं रहे, और इसलिए नीतीश कुमार को तरह तरह से बैकडोर आपके कह सकते हैं चैनल से उनके ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए जाने लगे, और ये कहा जाने लगा अब तो आप जो है बहुत हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप आइए राज्यसभा में आइए, और इस तरह से कर करा के उनको राज्यसभा पहुंचा दिया गया। जैसे भी हो, राज्यसभा पहुंचाने की क्या जरूरत है, राज्यसभा ही पहुंचाना था तो उनको चुनाव क्यों लड़वाया, उनको मुख्यमंत्री क्यों बनवाया, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बन सके, जैसे कि कई लोग और हो चुके हैं, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कि नीतीश कुमार उस तरह से सत्ता से उन्होंने सौदा नहीं किया। तो इसलिए आज जो है उनको हटाकर अब जो है हर जगह जो है बीजेपी खास करके बंगाल के चुनाव के दौरान वो ये दिखाना चाहती है कि हमारी सरकार हर जगह है, हम सरकार चला रहे हैं, और 21 राज्यों में हमारी सरकार है, और सीधी सीधी हमारी अब सरकारें होती जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो की जा रही है वो इसलिए नहीं की जा रही है कि उनको बहुत ज्यादा उनके अपने सहयोगियों से प्रेम है, किसी सहयोगी से बीजेपी को प्रेम नहीं है, सहयोगी उनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी को जो है एक सीढ़ी बनाकर पूरे खुद सत्ता में आना चाहते हैं, और वो आ चुके हैं। अब जब आ चुके हैं तब बिहार की राजनीति के आगे आप धीरे धीरे देखेंगे कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी जो परंपराएं बना के गए हैं, बहुत सारे जो निर्णय लेके गए वो धीरे धीरे एक एक करके खत्म किए जाएंगे। बिहार में अभी तक बुलडोजर की राजनीति नहीं हो पाई, अब बुलडोजर की राजनीति वहां नहीं होगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी हैं। कैसे भी हो नीतीश कुमार जो है एक सबके साथ मिलकर सद्भाव बना के रखे, वो सद्भाव वहां रहेगा, एक सेक्युलर लीडर की छवि रही है उनकी, और उन्होंने इसके तहत काम भी किया है, आप ये कहना चाह रहे हो। और बीजेपी की खासकर
सेकुलर छवि को अगर लेकर मैं कहूं तो जो अकलियतें हैं उनके ऊपर डाउट करती हैं और एक बड़ा जो वोट बैंक है वो इनसे दूर रहता है। इस वजह से इसकी तरफ शायद आप इशारा कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार साहब, आपके पास में आऊंगी। जेडीयू का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं अब बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से निकल चुके हैं, राज्यसभा पहुंच गए हैं और अपोजिशन पार्टियों को अब सीधा आप देखते हैं क्या बीजेपी और आरजेडी के बीच में अब मुकाबला है और अपोजिशन पार्टियों को इससे क्या फायदा होगा? देखिए सबने में आपको एक चीज समझनी चाहिए कि बिहार जो है वो राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो एक भारत से अलग प्रकार की धरती मानी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे हम कर्पूरी ठाकुर की बात करें, चाहे जयप्रकाश नारायण की बात करें, चाहे हम लोहिया की बात करें, ये जितने भी समाजवादी आंदोलन जो हुए हैं वो बिहार की धरती से हुए हैं। बल्कि आप यहाँ इसको यूं भी कह सकते हैं कि गांधी जी को अगर किसी ने गांधी बनाया तो बिहार की धरती ने बनाया, क्योंकि जिस तरीके से गांधी जी ने बिहार से आंदोलन शुरू किया था उसके बाद में पूरे भारत में उनको समर्थन मिलता चला गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बिहार को लेकर के ये एक नया प्रयोग है। अब ये प्रयोग बिहार का जनमानस कितना उस चीज को स्वीकार कर पाता है या भारतीय जनता पार्टी कितना अपनी जो विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको वहां की जनता को समझा पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, क्योंकि वैसे तो देखेंगे तो बीच में अगर 2-3 सालों को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार जी के साथ कंडक्टर सीट पे बैठ करके सत्ता चला रही थी। यानी कि सीधी बात में इसको यूं कह सकते हैं कि जो अच्छा होता है उसके अंदर वो अपनी भागीदारी दिखा सकती थी और जिस चीज में कमियां रह गई उसके अंदर जो दोष है वो या कमी का जो पात्र है वो सीएम या जिसकी सरकार है नीतीश कुमार जी के ऊपर लिपापोती कर दी जाती थी। अब लेकिन पूरी तरह सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी को वहां के अपने संगठन से, अपनी सरकार से और साथ में जनता दल यूनाइटेड से भी इनको समन्वय बिठाना पड़ेगा। और ये समन्वय सम्राट चौधरी कितना बिठा पाते हैं, सम्राट चौधरी की सरकार कितना बिठा पाती है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लिहाज से देखेंगे तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं बिहार की उसी भूमि से आते हैं। और अगर हम ओहदे के रूप में देखें संगठन को लेकर के तो वो सम्राट चौधरी से काफी जूनियर माने जाते हैं, लेकिन अगर ओहदे के हिसाब से देखेंगे तो वो सम्राट चौधरी से काफी सीनियर है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी ये सामंजस्य अगर इनके अंदर बना अब तो आप ये मान के चलिए कि आगे जाकर के इनके लिए सब कुछ चंगा ही चंगा है। लेकिन अगर कहीं ना वो जो राजनीति में जो एक खींचतान होती है, राजनीति में एक जो अंदर खाते जो वैमनस्य की जो राजनीति होती है, अगर उसने कहीं ना कहीं ये काम किया तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। और आने वाले भविष्य की राजनीति की बात करें तो निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ के चलिए कि आज भी बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार गठबंधन में रहे हो, लेकिन उनका जो समाजवादी चेहरा है या उनके ऊपर जो समाजवादी छवि थी उसके ऊपर उन्होंने अभी तक कोई भी किसी प्रकार का डेंट नहीं होने दिया था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप समझते हैं कि एक आजकल जो ठोकों की राजनीति चल रही है या यूं कहें कि एक वर्ग के साथ दमन की राजनीति करती है, अगर उसी संस्कृति को अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लागू किया तो अब ये देखने वाली बात है कि उसको नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी कितना स्वीकारोक्ति देती है। और जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ होती है। अगर नीतीश कुमार जी अगर आज मान लीजिए इस चीज में सक्षम नहीं है कि वो अपनी पार्टी के पूर्णतः निर्णय ले पा रहे हो, क्योंकि मैं इस चीज को भी शबनम जी मान नहीं सकता कि नीतीश कुमार जी आज जो उनकी राजनीतिक कौशल हुआ करता था, जो उनके अंदर राजनीतिक निर्णय लेने की जो क्षमता थी, आज कहीं ना कहीं वो क्षमता उनकी पूर्ववत हो। उसके अंदर कहीं ना कहीं चाहे उसके अंदर उम्र का लिहाज मान लीजिए, चाहे स्वास्थ्य कारण मान लीजिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके अंदर वो क्षमता होती तो शायद ये जो वहां पे सत्ता हस्तांतरण की जो परिणति है, ये परिणति शायद अपने परिणाम पे नहीं पहुंच पाती।
तो अब ये चीज देखने वाली है कि वो जो बाकी का जो जनता दल यूनाइटेड का जो वहां पे संगठन है, चाहे वहां कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चाहे वहां के जो पूरा का पूरा उनकी कार्यकारिणी है, वो सरकार के साथ कितना अपने आप को सहज महसूस करती है, ये आपको आने वाले कुछ ही समय में पता चल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है और समाजवादी नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से समाजवादी राजनीति करती है, दोनों में शबनम जी आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति मैं 1980 के दशक की जो कांग्रेस की जो संस्कृति बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है। यहाँ बीजेपी की जो एक सियासी पैटर्न है, जिस पिच पर बीजेपी सियासत करती है, नीतीश कुमार की सियासी पिच उससे अलग है और बिहार की ये सियासी पिच नहीं रही है जो बीजेपी की रही है। फुल फ्रेम की अगर मैं बात करूं, हालांकि बीजेपी अपर हैंड पहले भी थी सरकार बनने से पहले, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट यहां मिली है और अब तो बीजेपी का सीएम यानी कि बीजेपी फेस सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में कमान है। मेरा सवाल यहाँ पर शिवाजी सरकार साहब आपसे यही है कि आप क्या बिहार के सियासी पैटर्न को अब पूरी तरीके से बदलता हुआ देख रहे हैं बीजेपी के आने के बाद? बेशक ये बदल बेशक आप जो कह रहे हैं बदलाव अभी तो हुआ नहीं है, बस शुरुआत है कि कुर्सी बदली है बस। और आप कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ये सारी जो परिवर्तन है आपको दिखता रहेगा। ये बदलाव जो है आपको हर तरह से महसूस होगा। एक जो आज हम बदलाव केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं, अब जिस तरह से चुनाव के दौरान, सारे राज्यों के चुनाव के दौरान जिस तरह से ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ला जा रहा है, और उसका बड़ा अजीब सा नाम है, मेरे जुबान पे तो सीधे सीधे आता नहीं, क्या वंदन और क्या क्या चीजें हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ, अब मुझे समझ में नहीं आता इसमें नारी शक्ति बंधन इस तरह का नाम किसी कानून का देना, वो राजनीतिक स्लोगन तो हो सकता है, पर इसी कानून का नाम, और भी कई कानूनों के नाम इस तरह से रखे गए हैं, तो वो निश्चित रूप से ही किसी भी कानून का जो नाम दिया जाता है उसकी जो अंतर्निहित जो काम होता है उसको लेके किया जाता है। अगर उसकी रिजर्वेशन की बात है तो साफ साफ बताया जाता है उसको। तो ये घुमा के जो ये सारी चीजें की जा रही है, इससे खुद ही लगता है कि कोई भी काम जो है बीजेपी सीधे तरीके से नहीं करना चाहती है, घुमा फिरा के जो है कुछ उनका मकसद कुछ और है, वो सारी चीजें वो दिखाना चाहती है। वो दिखाना चाहती है वो कुछ एहसान कर रही हैं लोगों पर, ये दिखाना नहीं चाहती हैं। अगर महिलाओं की आरक्षण देना चाहती है कि महिलाओं का जो है जो अधिकार है उसका वो नहीं मानती है, वो महिलाओं का अधिकार है, वो समझती है कि हम उनके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की सारी चीजें जो होती है बिहार के कानूनों में भी आप देखना शुरू करते हैं। और बिहार के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि तारीख में पहली मर्तबा बीजेपी का सीएम वहां बनने जा रहा है और कल ये ऑफिशियल हदफ भी ले लेंगे सम्राट चौधरी, ऑफिशियल सीएम भी अपॉइंट हो जाएंगे। विधायक दल की मीटिंग में नेता चुन लिए गए हैं। मुआसरा चाहूंगी, आपको मैंने इंटरप्ट किया लेकिन वक्त की पाबंदी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।